Show that the least possible distance between an object and its real image in convex lens is 4f, where f is the focal length of the lens. देखो बोल रहा है हमारे पास अगर एक कॉन्वेक्स लेंस है, हमारे पास अगर एक कॉन्वेक्स लेंस है ऐसे, और बोल रहा है अगर इसकी रियल इमेज बन रही है। देखो अगर रियल इमेज बनती है तो ऑब्जेक्ट से लाइट रे जाएगी ऐसे, और ये अपने आप मिल जाएगी इस तरीके से, ये अपने आप जाके मिल जाएगी और हमें ऐसी इमेज मिल जाएगी, तभी हमें रियल इमेज मिलती है। मतलब आपका ऑब्जेक्ट होगा इस तरफ, ये आपका होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये होगा आपका इमेज डिस्टेंस। फोकल लेंथ इसकी बोल रहा है एफ है, इसकी फोकल लेंथ एफ है। बोल रहा है कि इनके बीच में जो कम से कम डिस्टेंस होगा, मान लो इनके बीच में जो डिस्टेंस है, मान लो इनके बीच में जो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कम से कम, ये डिस्टेंस कम से कम होना चाहिए 4f के बराबर। मतलब जो y होना चाहिए, y की जो मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए एटलीस्ट, या तो आप ऐसा बोलो y की जो मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए 4f होनी चाहिए, या फिर आप ऐसा बोल लो कि y जो होना चाहिए आपका वो 4f से ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए। दोनों बात का एक ही मतलब है, तो हमें ये प्रूफ करना है। देखो मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो अभी x डिस्टेंस पे रखा हुआ है, मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो x डिस्टेंस पे रखा हुआ है, और जो इमेज बन रही है हमारी, ये कितने बनेगी, फिर ये हो गया टोटल हमारा y, तो ये हो गया हमारा फिर y माइनस एक्स। मतलब अगर हम मिरर फॉर्मूला यूज़ करें, देखो ये जो है हमारी जो प्रॉब्लम है ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो गई है, तो इसको हमें मैथ्स से ही यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं इसको आपको दो सॉल्यूशन दे रहा हूँ, एक मैं क्लास 10th की मैथ्स यूज़ कर रहा हूँ, और एक थोड़ा सा हम फिर बड़ी क्लास की यूज़ कर लेते हैं, फिर हम 12th क्लास की मैथ्स यूज़ कर लेते हैं, तो हम दोनों यूज़ कर लेते हैं। जो आपको सोल्यूशन सही लगे आप उससे कर सकते हैं, तो मैं आपको दो सोल्यूशन दे रहा हूँ। चलो पहले करते हैं फर्स्ट तरीके से सोल्यूशन। मेथड नंबर 1, देखो जब भी हमें किसी की मिनिमम वैल्यू निकालनी है और ये x y माइनस एक्स है, तो x और y कितने हो कि y की मिनिमम वैल्यू इतनी आए, तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला है उसी को लगा लेते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v, मिरर है तो प्लस, मिरर है तो लेंस है तो माइनस, लेंस है तो लेंस फॉर्मूला। अब देखो हम जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो हमारा कितना है x है, तो u की जगह हम माइनस एक्स पुट करेंगे, और v जो है हमारा वो y माइनस एक्स है, तो वो प्लस का y माइनस एक्स होगा, और फोकल लेंथ तो एफ ही है, तो पुट कर दो इसको, तो ये आया 1/f इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू आ गई y माइनस एक्स, और हमारी u की वैल्यू कितनी आ गई, u की वैल्यू है माइनस एक्स, तो यहाँ माइनस एक्स आएगा तो ये प्लस बन जाएगा। और ये हमारा कांस्टेंट हो गया, x और y हमारे पता नहीं है, y की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, आप एलसीएम ले लो, यहाँ पे कितना आ रहा है, x इंटू वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया x प्लस वाई माइनस एक्स। जस्ट हमने एलसीएम ले लिया। देखो ये x और x तो कैंसिल हो गए, ये तो कैंसिल हो गए, बट इधर क्या आया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भेज दिया, इज इक्वल टू ये आ गया y इंटू एफ। अब देखो जब भी हमारे पास ऐसे कोई वेरिएबल हो और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी बने आप उसको बोल सकते हो कि इसके जो रूट्स होने चाहिए वो रियल होने चाहिए। भाई जो x होना चाहिए वो रियल होना चाहिए, इसीलिए हम इसको बना देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो, तो एक्स स्क्वायर को उधर ले जाओ, इन दोनों को उधर ले जा लो, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव कर दो, ये उधर चला गया, ये भी उधर चला गया, ये भी उधर चला गया, और ये तो उधर था ही। और आप इस इक्वेशन को बोलो, ये हमारी हो गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की खास बात क्या है, आप इसको अगर आप एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो उसकी इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हमारा जो ए हो गया वो हमारा 1 हो गया, जो हमारा बी हो गया वो माइनस वाई के बराबर हो गया, और जो सी हो गया कांस्टेंट, वो ये पूरी टर्म हो गई वाई एफ। अब आपको ये कंडीशन अगर पता करनी है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स तभी एग्जिस्ट कर सकते हैं जब उसका डिटर्मिनेंट जो, जब उसका डिटर्मिनेंट क्या हो हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मतलब जो डिटर्मिनेंट होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। जैसे हमारे जो रूट्स होते हैं वो, इसका फॉर्मूला ये होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको हम बोलते थे श्रीधरचार्य फॉर्मूला, इसको हम कहते हैं श्रीधरचार्य फॉर्मूला। तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा है, इस वैल्यू को बोलते हैं डिटर्मिनेंट, इस वैल्यू को बोलते हैं डिटर्मिनेंट। मतलब जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो बस अब इस वैल्यू को सॉल्व कर लो, यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा। बी स्क्वायर कितना है, ये हो गया माइनस वाई का स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर, 4ac को उधर भेज देते हैं, इस ग्रेटर देन 4, ए की वैल्यू 1 है छोड़ देते हैं, सी की वैल्यू है वाई इंटू एफ, वाई इंटू एफ, तो मैंने लिख दिया वाई इंटू एफ। तो देखो एक वाई से एक वाई की पावर कट गई, तो यहाँ से हमारा वाई कितना आ गया, वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4f।
और यही हमें प्रूफ करना था। तो y जो होना चाहिए वो 4f से कम ज़्यादा होना चाहिए, तभी हमारी फिर ये जो है रियल आएगा, मतलब ये केस पॉसिबल है। इसीलिए इसका क्या हो गया भाई, इसका आंसर हो गया। हमने ये प्रूफ कर दिया कि जो y होना चाहिए वो एटलीस्ट 4f हो सकता है, वरना तो उससे बड़ा ही होगा। तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4f ने ये कंडीशन प्रूफ कर दी। तो ये हो गया इसको करने का एक तरीका। अब हम कर लेते हैं इसको करने का दूसरा तरीका। तो फिर से एक और बार कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं, सेम कंडीशन सेम वेरिएबल ले लेते हैं, लेकिन करने का तरीका बस अलग कर देते हैं। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज हो गया। ऑब्जेक्ट था हमारा x डिस्टेंस पे, और ऑब्जेक्ट के और इमेज के बीच में डिस्टेंस था y, जिसको हमें मिनिमम करना था या मिनिमाइज करना था। और ऑब्जेक्ट इमेज का जो डिस्टेंस था वो हमारा कितना हो गया फिर y माइनस एक्स, ये हमें करना था। अब देखो हमें y की क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए। हमें y की मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो हमें y को मिनिमाइज करना है। तो एक चैप्टर होता है क्लास 12 में मैथ्स में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, वहाँ पे हम लोग किसी वेरिएबल की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपको फर्स्ट डिफरेंशियल निकालना पड़ेगा, उसको जीरो कर दो। तो हम बिल्कुल फिजिक्स में भी इसको यूज़ करते हैं। तो आप लेंस फॉर्मूला लगा लो, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और u की वैल्यू हो गई, वैल्यू सेम हो गई बिल्कुल, ये बिल्कुल सेम आ जाएगा। v की जगह आ जाएगा इमेज डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, u की जगह आ जाएगा माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा प्लस एक्स। अब देखो ये हमारे जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन अगर आपको x पता होगा ना, x, अगर आपको x पता होगा तो आप y निकाल सकते हो। तो हम एक काम करते हैं, लेकिन हम x की ऐसी वैल्यू डालेंगे जिस पे y कम से कम आए। हमें x, देखो x की अलग अलग वैल्यू होंगी, अलग अलग कुछ वैल्यू x की होंगी, तो उस हिसाब से y भी डिसाइड होता रहेगा। तो x हम ऐसा डालेंगे लेकिन y की वैल्यू कम से कम आए। तो ऐसा हम कर सकते हैं फर्स्ट डिफरेंशियल करके। तो आप क्या करो, पहला स्टेप क्या है, आप पहला स्टेप क्या है, यू फाइंड dy अपॉन dx। आप dy अपॉन dx निकाल लो। अब पता लगा लो कि जो वेरिएबल है y, जिसकी वैल्यू कम निकालनी है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है, वो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो आप, और इस वैल्यू को उठा के जीरो रख देना। आप dy अपॉन dx को जीरो रख देना। जब आप जीरो रखोगे तो x की वैल्यू आएगी कुछ, कि x की किस वैल्यू के लिए, अगर आपने dy अपॉन dx को जीरो रखा, इसका मतलब क्या है, x की किस वैल्यू के लिए y जो है वो मिनिमम आएगा। ठीक है, मैथ्स वाले बच्चे ना सोचे कि सर मैक्सिमम भी तो आ सकता है, इस क्वेश्चन के हिसाब से मिनिमम ही आएगा। अगर आप सेकंड डिफरेंशिएशन निकालोगे तो वो फिर ग्रेटर देन जीरो ही आएगा। ठीक है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। फिजिक्स में आपसे फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकालो, मिनिमम पूछेगा तो मिनिमम आंसर आएगा, मैक्सिमम पूछेगा तो मैक्सिमम आंसर आ जाएगा। आपको सेकंड डिफरेंशिएशन निकालने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो सेकंड पार्ट हो गया, आप निकाल लेना भाई dy अपॉन dx, x की वैल्यू जो आएगी इस वैल्यू पे y मिनिमम होगा, तो इस वैल्यू को उठा के यहाँ डाल देंगे। तो फिर हमें y की वैल्यू जो मिलेगी वो y की मिनिमम वैल्यू होगी। तो हमें देखना है क्या वो 4f आ रही है कि नहीं आ रही है। तो बस ये हम करने वाले हैं। तो इसी इक्वेशन को, ये जो मैंने इक्वेशन ली हमारी, इक्वेशन नंबर 1, आप डिफरेंशिएट कर दो भाई। आप 1 को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो फोकल लेंथ तो भैया कांस्टेंट रहेगी कॉन्वेक्स लेंस की, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से फर्क नहीं पड़ेगा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो गया जीरो। इसका डिफरेंशिएट करेंगे 1 अपॉन वेरिएबल का, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे चेन रूल लगा रहा हूँ मैं, इसको आप x की तरह सोचो, ये हो गया माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे आप y माइनस एक्स का, तो y का हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में dy अपॉन dx। तो जिनके पास मैथ्स है, जिन कंफर्टेबल डिफरेंशिएशन, वो इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास पहला एक और ऑप्शन मैंने दिया आपको, दो सॉल्यूशन दे रहा हूँ मैं आपको, आप कर सकते हो किसी भी तरीके से। और फिर x का डिफरेंशिएशन कितना करेंगे, x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, और फिर 1 अपॉन एक्स का हो जाएगा फिर से माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन। अब यहाँ से dy अपॉन dx निकालना है, तो सबसे पहले इसको इधर भेज देते हैं। ये हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आ गया माइनस का 1 अपॉन वाई माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आ गया आपका dy अपॉन dx माइनस 1। तो इसको इधर भेज देते हैं। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है dy अपॉन dx की, अगर एक लाइन में लिखे तो ये इधर चला जाएगा, माइनस भी आ जाएगा इसके पास, और ये प्लस 1 हो जाएगा, ये इधर आके 1 का प्लस हो जाएगा, तो 1, और ये इधर माइनस का है, तो ये ऐसा आ रहा है y माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ रही है dy अपॉन dx की, ये इधर चला गया, माइनस चला गया, और 1 इधर चला गया, तो ऐसा आ रहा है। ये हमारी dy अपॉन dx की वैल्यू आई, ये हमारी dy अपॉन dx की वैल्यू आई। अब इस वैल्यू को उठा के क्या करो, जीरो कर दो। अब इस वैल्यू को उठा के क्या कर दो, जीरो कर दो। तो पुट dy अपॉन dx जीरो, पुट dy अपॉन dx इक्वल टू जीरो। अब जैसे आप ये जीरो रखोगे तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो x की वैल्यू निकालो यहाँ से, x की किस वैल्यू पे y कम से कम होगा, तो इसको जीरो रख दो। तो ये जीरो रखेंगे तो भाई ये जीरो तभी होगा, है ना, इसको रख दो जीरो। चलो 1 माइनस वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर
इज इक्वल टू 0। 0 रखेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, तो ये इधर चला जाएगा अपॉन एक्स का स्क्वायर। तो मतलब कुल मिला के एक्स स्क्वायर बराबर आ गया वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो ये हम लोग पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं तो आप स्क्वायर रूट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेगेटिव वाला रूट अपने आप कट जाएगा, तो ये आ गया एक्स बराबर वाई माइनस एक्स। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आई, ये x इधर आएगा तो 2x हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई y/2, x की वैल्यू आ गई y/2। मतलब x अगर y/2 के बराबर होगा तो फिर ये इसकी मिनिमम वैल्यू दे रहा होगा। तो फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम इस वैल्यू को उठा के यहाँ डाल देंगे। अब हम इस वैल्यू को, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ भाई एक और सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ऐसे भी हम कर सकते हैं, इस तरीके से आप ऐसे भी सोच सकते हो। तो x की वैल्यू y/2 डाल दी, तो यहाँ पे डाल दो इक्वेशन नंबर 1 में, पुट x इक्वल टू y/2 इन 1। तो उससे हमें y की कैसी वैल्यू मिल जाएगी, मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो कर दो पुट, तो 1/f इज इक्वल टू 1 ये लिखा है मैंने y माइनस एक्स। एक्स कितना है y/2, तो y में से y/2 जाएगा तो y/2 आ जाएगा, और 2 कहाँ चला जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा। और प्लस में लिखा है मैंने, प्लस में लिखा है x, और x की वैल्यू कितनी है y/2, और 2 कहाँ चला जाएगा, फिर से ऊपर चला जाएगा। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है इनके, तो ये बन जाएगा y, और 2 + 2 कितना हो गया, 2 + 2 हो गया 4। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, y इधर चला गया, ये आ गया 4f। अब क्योंकि आपने डिफरेंशिएट किया था तो ये y की वैल्यू कैसे आ रही है, मिनिमम आ रही है, मिनिमम वैल्यू आ रही है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो मैंने यही आपको कहा था कि या तो हम ये प्रूफ कर दें कि y की मिनिमम वैल्यू 4f है, या फिर हम ये प्रूफ कर दें कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 4f है, और हमने दोनों ही प्रूफ कर दिया। तो ये हो गया इसका कंप्लीट सॉल्यूशन।